नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी मैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य देव जो अब तक चल रहे थे वृश्चिक राशि में, अब यहां से निकलकर प्रवेश करेंगे 16 दिसंबर 2022 को धनु राशि में। अगर हम देखें तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये साल का आखिरी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। अगले महीने जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो आएगी मकर संक्रांति। लेकिन इस महीने की अभी बात कर रहे हैं कि सूर्य का ये गोचर किसके लिए क्या लेकर आएगा, किसको क्या सावधानी बरतनी है और किसको क्या नुकसान मिल सकता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सबसे पहले उन लोगों के बारे में जिन लोगों को इसकी सावधानी बरतनी है। अब सबसे बड़ी बात, सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी अगर आप आराधना करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मान सम्मान मिलता है, आपकी ख्याति लोगों के बीच बढ़ती है। साथ ही साथ जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए ये सूर्य का गोचर बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस सूर्य देव की आराधना से, यदि आप सूर्य देव की आराधना करते हैं तो आपको हड्डियों से होने वाले रोगों से भी मुक्ति मिलती है। सूर्य की आराधना करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान की तो कमी रहती ही नहीं, उसका आत्मविश्वास, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक माने जाते हैं, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। जिन लोगों को अपनी बात को किसी के आगे प्रस्तुत करने में परेशानी होती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते, उन लोगों को निश्चित तौर पर सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जहां सूर्य ग्रहों का राजा है वहां सूर्य न्यायप्रिय भी है। सूर्य कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जी हाँ, सूर्य अपनी रोशनी सभी के ऊपर बराबर देते हैं। कोई अमीर, गरीब, जीव जंत कोई भी हो, उसको सूर्य की रोशनी पाने का अधिकार है। और अगर सूर्य की रोशनी जहां नहीं पहुंचती वहां जनजीवन भी संभव नहीं हो पाता। आप ही देख लीजिए ना कि सर्दी के मौसम में अगर 2 दिन तक सूर्य नहीं निकलता तो अपने आप में हमारा शरीर टूटने लगता है, हमें परेशानियां होने लगती हैं और अपने आप में लोगों का इम्यून सिस्टम भी वीक होने लगता है। अब ऐसे ही सूर्य देव का हो रहा है राशि परिवर्तन। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन का कौन कौन सी राशि पर विशेष प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन वाले जातकों के बारे में। तो मेष लगन की अगर मैं बात करूं तो सूर्य देव आपके पंचम भाव के, आपकी संतान के, आपके प्रेम के, आपके कंपटीशन के, आपकी शिक्षा के स्वामी माने जाते हैं। इनका गोचर हो रहा है आपके भाग्य भाव के अंदर। ये गोचर अपने आप में बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस समय में आप लोग अपने रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं, सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि मैम मेरा सारे काम हो जाते हैं कि लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके एक पॉइंट से रह जाता हूँ, तो उन लोगों को इस समय सरकारी जॉब मिलने के चांसेस बने हुए हैं। जो किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उन लोगों को भी इस समय में सफलता मिल सकती है। तो बड़ी ही भाग्यवान राशि रहने वाली है मेष राशि, जिसके सिंह राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जिसके पंचम भाव के स्वामी भाग्य भाव में आकर विराजमान है। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण के अंदर आकर विराजमान होंगे तो बहुत 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 ही शुभ फल मिलने वाले हैं। अगली राशि जो भाग्यवान रहने वाली है वो रहने वाली है सिंह राशि। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके लगन के स्वामी हैं। जी हाँ, सिंह लगन जिनका भी है उन लोगों के लगन के स्वामी सूर्य देव हैं और आकर विराजमान होंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव अभी बात की कि संतान का है, वहीं यही पंचम भाव आप लोगों के लिए शेयर मार्केट, शिक्षा संबंधी, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, बोलने की शक्ति, ये सभी बढ़ाएगा। और यहाँ पर ये सूर्य तीन ग्रहों की युति में है, सूर्य, बुध और शुक्र। जी हाँ, जहाँ एक और बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, वहीं शुक्र का यहाँ पर आना
आप लोगों के लिए इस प्रकार से लाभकारी रहेगा कि आपको आपकी पत्नी का भी सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग में अगर हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बात आगे मैरिज के लिए भी बढ़ सकती है। अब अगली बात करते हैं हम अगली राशि की, यानी कि वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके कर्म के, आपके व्यवसाय के, आपकी फैक्ट्री के, आपके दशम भाव के स्वामी माने जाते हैं सूर्य देव। कहते हैं दशम भाव में सूर्य बली होते हैं और दशम भाव का स्वामी आप लोगों के दूसरे भाव, धन संचय के भाव में, वाणी के भाव में, आप लोगों के परिवार के भाव में, कुटुंब के भाव के अंदर आकर विराजमान होंगे। तो ये सूर्य का गोचर बुध आदित्य राजयोग के साथ में आप अगर रचनात्मक कार्य करते हैं तो आपकी रचना से लोग बहुत प्रभावित होंगे। देश विदेश के अंदर आपकी पहचान का सिक्का बनेगा। साथ ही साथ इस सूर्य के गोचर से आप लोगों के, आपके पिता का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी वाणी में हो सकता है थोड़ा सा अलगाव आ जाए, क्योंकि सूर्य जो है ना ईगोस्टिक नेचर है सूर्य का, और वाणी के स्थान पर आ जाना, तो शब्दों को बड़ा ही सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब भी सूर्य का गोचर दूसरे घर के अंदर आता है तो व्यक्ति इशारों में भी बात करता है, अपनी वाणी का कम इस्तेमाल करता है, लेकिन जितना करता है वो बहुत ही सॉलिड करता है। अब दूसरा भाव जहां पर हम कहते हैं कि ये वाणी का स्थान है, वही ये आंखों का भी स्थान होता है। तो अगर नेत्र से संबंधित, रोशनी से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, सूर्य का तेज भी हर किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता, लेकिन वहीं नैनों की ज्योति का कारण जो माना जाता है वो शुक्र है, जो ज्योति है वो शुक्र है। तो सूर्य और शुक्र दोनों ही आपकी आंख के भाव में, दाईं आंख के भाव के अंदर विराजमान हैं। तो ये गोचर आपके लिए भी शुभ रहने वाला है। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कि धनु राशि। धनु राशि में अगर हम देखें तो सूर्य आपके भाग्य के मालिक हैं। जी हाँ, आप लोगों के भाग्य से जो चीज़ें आपको मिलनी हैं उन लोगों को वो चीज़ें जरूर प्रदान होंगी, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी आकर विराजमान होगा लगन भाव के अंदर। इस समय में बुध आदित्य राजयोग, साथ में शुक्र का होना, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे राजा प्रधानमंत्री बनना है? नहीं जी, राजा बनने का मतलब ये है कि आपकी बात को लोग फॉलो करेंगे, आपके कहे अनुसार सलाह लेकर चलेंगे, आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। शुक्र भी आ गया है तो लग्जीरियस तो बनाएगा ही बनाएगा, और सूर्य तो राजा है ही, साथ में बुध आदित्य राजयोग, तो सर्वोत्तम राशि रहने वाली है धनु राशि। यानी कि धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो धनु लगन वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत 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 ही शुभ रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, तो सूर्य देव का तेज तो उनकी पत्नी छाया भी नहीं, उनकी पत्नी संध्या भी नहीं संभाल पाई थी। तो यहाँ पर अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके इस बिहेवियर के कारण सारी चीज़ें तो बैलेंस हो जाए, लेकिन आपके जीवन साथी के साथ में संबंध थोड़े से गड़बड़ा जाएं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों के सप्तम भाव पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिएगा। अगली राशि की अगर मैं बात करूं तो अगली राशि है मीन राशि। दोस्तों, मीन राशि में सूर्य आप लोगों के दशम भाव में है। हालांकि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण के स्वामी हैं, लेकिन वहीं सूर्य जब भी दशम भाव के अंदर आते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं। तो सूर्य देव का दशम भाव के अंदर आना बहुत ही लाभकारी रहेगा। सरकारी जॉब में प्रमोशन, काम के अंदर भी अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी प्रमोशन, तबादला, इंक्रीमेंट, ये सब आपको इस समय में मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को इस समय में सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी है ना, तो आपके शत्रु और आपका रोग आपके ऊपर हावी ना हो जाए, उससे बचने के लिए आप लोगों को सूर्य की आराधना, सूर्य के मंत्रों का जाप, और यदि अगर संभव हो सके
तो गेहूं का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है, रोग के भाव के स्वामी हैं। इस केस में आप दान कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, अभी की प्लेसमेंट के अनुसार आपको शुभ फल देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के लिए और कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस समय में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं वृषभ राशि की, तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के अष्टम भाव के अंदर सूर्य आना कहीं ना कहीं पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, बॉस से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर मैं कहूं कि आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन हो सकता है। और जो दूसरी राशि है वो राशि रहने वाली है कर्क राशि। तो कर्क लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके छठे भाव के अंदर रोग ऋण शत्रु के भाव के अंदर सूर्य का जाना कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़े हुए रोग आपको दे सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। बाकी इसके अलावा अगर मैं देखूं कि मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, कुंभ और मकर राशि, इन सब के लिए इम्पैक्ट जो रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, यानी कि इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों का टाइम पीरियड आसानी से निकल जाएगा। तो जिन लोगों को सतर्कता बरतनी है वो सूर्य के दान कर सकते हैं, सूर्य की आराधना कर सकते हैं, और जिन लोगों के लिए सूर्य शुभ होने वाला है उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए, तब तक के लिए जय माँ भगवती।